हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ड्स दैट स्टार्ट विथ ए। ओके, तो ये इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, जो एसएससी में इंग्लिश सब्जेक्ट होती है वहाँ पे आपको सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। इफ़ यू हैव रिटर्न मिनी मॉक टेस्ट यू विल गेट टू नो अबाउट इट। ठीक है, तो ये जो सिनोनियम्स हैं हमें एक एक करके 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, हम एक एक करके सारे अल्फ़ाबेट्स ऐसे कवर करने वाले हैं। ओके, आज हम लेटर ए से शुरुआत करेंगे। सी, नथिंग मच, बट आप हर रोज़ 10 से 20 अल्फ़ाबेट्स के ऐसे वर्ड पढ़ोगे तो आपको ऐसे सब कुछ याद हो जाएगा एंड देन रिवाइज इट। ओके, मैंने आपको स्ट्रैटेजी में यानी कि एसएससी के में जो स्ट्रैटेजी मैंने यहाँ पे डिस्कस की थी वहाँ पे मैंने इंग्लिश के लिए सेपरेट नोटबुक रखने को बोला था, राइट। तो उसमें आप ये सब कुछ इंक्लूड करना। ओके, तो लेटर ए से शुरू होने वाले हम 10 वर्ड्स आज पढ़ेंगे विथ ट्रिक्स। ओके, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिक्स के हिसाब से आप पढ़ोगे ना तो निमोनिक से आपको अच्छे से ऐसे याद हो जाएगा। ओके, यू विल रिमेंबर द थिंग्स इन अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ओके, तो अभी ये लेटर ए से ना हम 2-3 वीडियोस बनाएंगे। ओके, क्योंकि लेटर ए में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ओके, सो दैट इज़ हाउ वी विल कंटिन्यू। ठीक है, फिर हम बी सी ऐसे सब कुछ 26 ऐसे अल्फ़ाबेट्स ऐसे कवर करने वाले हैं। ओके, इन द सेम प्रोसेस। नाउ लेट्स लर्न लेटर ए के अल्फ़ाबेट्स। तो देखो, ये जो 10 वर्ड्स मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाए हैं, सी, ये फर्स्ट 10 वर्ड्स हम आज कवर करने वाले हैं। ओके, ये वर्ड और इसके मीनिंग्स, ठीक है, ये है सिनोनियम्स। ठीक है, सिनोनियम्स यानी कि सेम मीनिंग आने वाले वर्ड्स। ठीक है, और इन सबको हम ट्रिक की हेल्प से पढ़ने वाले हैं सो दैट यू रिमेंबर एवरीथिंग ऑन अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। वेरी मच क्लियर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू ईच एंड एवरी वर्ड वन बाय वन। ठीक है, तो ये देखो, ये फर्स्ट वर्ड है क्या, एब्सटेन। ठीक है, एब्सटेन में आपको ये जो स्टेन दिख रहा है उसकी हेल्प से हमने यहाँ पे ट्रिक बनाई है। ओके, तो एब्सटेन का सबसे पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं। उसका मतलब है टू होल्ड, रिफ्रेन और रिस्ट्रेन। ठीक है, एब्सटेन का मतलब है किसी भी चीज़ को ऐसे होल्ड करना या फिर रेस्ट्रिक्ट करना। ओके, तो देखो ट्रिक क्या है कि देखो, ये बच्चा है, बाहर बारिश हो रही है। ओके, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, तो इसके कपड़े के ऊपर कोई स्टेन ना लग जाए इसीलिए ये बाहर नहीं जा रहा है। ओके, रेन हो रही है इसीलिए इसके कपड़े के ऊपर कोई स्टेन ना लग जाए इसीलिए ये रिफ्रेन यानी कि बाहर जाने से रुक रहा है। तो देखो, इस वर्ड से आपको स्टेन वर्ड मिल गया। टू होल्ड यानी वो अपने आप को ऐसे होल्ड करके रख रहा है कि बाहर नहीं जाना। देखो, रिफ्रेन, यहाँ पे रेन आ रहा है वर्ड। ओके, तो ऐसे इस ट्रिक की हेल्प से आपको एब्सटेन के सारे मीनिंग्स समझ में आ गए, राइट। ओके, तब ये अब आप एब्सटेन वर्ड सुनोगे तब आपको ये पिक्चर दिमाग में आएगा। ओके, एंड देन यू विल बी एबल टू से द मीनिंग विद इन सेकेंड्स। ओके, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे आई एम वेरी श्योर यू विल गेट दिस ट्रिक। ओके, द सेकेंड वर्ड इज़ एबेट। ठीक है, अभी एबेट में हम एट, ये जो एट है, एट यानी कि खाना खा लिया। ओके, तो यहाँ से हम ट्रिक बनाने वाले हैं। सबसे पहले एबेट का मीनिंग समझो, तो वो है टू सबसाइड, लेसन, मिटिगेट, मॉडिफाई एंड सिंप्लीफाई। ये सारे के सारे सिनोनियम्स हैं एबेट के। इसका मतलब है कोई भी चीज़ को ऐसे कम करना। एबेट का मतलब है कम करना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ट्रिक समझाती हूँ। तो देखो, आप जब खाना खाते हो तो क्या होता है, सी, वेन यू एट द फूड इन द प्लेट वॉज लेसेंड। ठीक है, तो एबेट का ये एट है, जब आपने खाना खाया तभी क्या हुआ, कम हो गया, राइट। आप खाना खाओगे प्लेट से तो प्लेट से ऑटोमेटिकली खाना कम होते रहेगा ना, तो दैट इज़ द मीनिंग, एट यानी कि लेसन। ठीक है, सो वेरी इजी ट्रिक। ठीक है, अभी हम थर्ड वर्ड की ओर आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड वर्ड है क्या, एब्रोगेट। ठीक है, एब्रोगेट में जो गेट आपको दिख रहा है, गेट, उससे हमने एक निमोनिक बनाया है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एब्रोगेट का मीनिंग देख लेते हैं, फिर हम निमोनिक्स की ओर बढ़ेंगे। तो एब्रोगेट का मीनिंग है रेपेल, रिजेक्ट, रिसेंड, एनल, कैंसल, एक्सटर्मिनेट। ये सारे के सारे वर्ड आपको याद करने हैं। ओके, तो देखो, एब्रोगेट यानी किसी भी चीज़ को ऐसे रिजेक्ट करना, कैंसिल करना या फिर एक्सटर्मिनेट कर देना। ओके, तो देखो ट्रिक क्या है, तो एब्रोगेट का जो गेट है यहाँ से निमोनिक्स बना है। ओके, तो ये लड़का जब स्कूल में गया तो वहाँ पे गेट के ऊपर क्या दिखा, कैंसल्ड, कि आज स्कूल नहीं है, आज छुट्टी है।
ओके, तो एब्रोगेट का मीनिंग आपको जब एब्रोगेट पूछे तभी आपके दिमाग में ये पिक्चर आना चाहिए, और गेट के वहाँ पे क्या हुआ, रिपेल, रिजेक्ट, रिसेंट, अनल, कैंसल, एक्सटर्मिनेट, ठीक है, स्कूल कैंसल था, ऐसे याद हो गया। नेक्स्ट वर्ड की ओर आगे बढ़ते हैं, तो दैट इज़ एड्यूलेशन। तो दिस इज़ फोर्थ वर्ड ऑफ द डे, ठीक है। तो एड्यूलेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वर्शिप, प्रेज, फ्लैटरी, काजोलरी, कॉक्स, ब्लैंडिशमेंट, साइकोफैनी, वीडल, ऑब्सिक्यूसनेस, ये सारे के सारे वर्ड्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेक श्योर यू आर लर्निंग ईच एंड एवरी वर्ड, ओके। आई एम कीपिंग ऑन रिमाइंडिंग कि आपको सारे के सारे वर्ड्स याद करने हैं, ओके। हमें लगेगा 2-3 वर्ड्स याद कर लेंगे हो जाएगा, बट नो, यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी वर्ड, ठीक है। तो एड्यूलेशन का मीनिंग क्या होता है, मैं आपको निमोनिक्स बताती हूँ, ओके। तो देखो एड्यूलेशन यानी कि जैसे जैसे हम अडल्ट, देखो एड्यूलेशन से हो गया अडल्ट, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तभी क्या होता है, सी देखो, व्हेन यू बिकम एन अडल्ट यू अप्लाई काजल इन योर आईज एंड फ्लैटर, ठीक है। तो ये लड़की क्या कर रही है, ये अडल्ट हो गई, ये बड़ी हो गई, अभी ये आंखों में ऐसे काजल लगा रही है और सबको भी फ्लैटर करेगी कि देखो अपने लुक्स से फ्लैटर करेगी, ओके। सो दैट इज़ द ट्रिक, सिंपल बेसिक ट्रिक, ठीक है। तो देखो आपको कितने सारे वर्ड्स याद हो गए। एडल्ट का हो गया क्या, एड्यूलेशन, काजलरी, फ्लैटरी, ओके, काजोलरी, फ्लैटरी, ओके, इतने सारे वर्ड्स आपको याद हो गए। अभी देखो एड्यूलेशन, एडल्ट, वर्शिप, प्रेज, फ्लैटरी, काजोलरी, ठीक है, काजल लगाया, फ्लैटर किया, ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे वर्ड्स याद हो गए, राइट, ठीक है, ओके। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, तो दैट इज़ एब्सॉल्व, ठीक है, ये 5th वर्ड हो जाता है एब्सॉल्व। देखो यहाँ पे हमें सॉल्व, ये जो वर्ड दिख रहा है सॉल्व, सॉल्व यानी कि किसी भी चीज़ को ऐसे सुलझाना, राइट। तो इसका मीनिंग है डिस्चार्ज, टू एक्वेट विदाउट ब्लेम, ठीक है। तो इसका निमोनिक मैं आपको समझाती हूँ, देखो अभी इस लॉयर ने क्या किया, द लॉयर सॉल्व्ड द केस एंड द विक्टिम वाज डिस्चार्ज्ड, वेरी इजी, राइट। लॉयर ने केस को सॉल्व कर दिया और उसे फिर डिस्चार्ज कर दिया, ओके, जो विक्टिम था उसको फिर डिस्चार्ज कर दिया। तो एब्सॉल्व का निमोनिक बहुत ज़्यादा सिंपल है एंड वेरी इजी टू लर्न, ठीक है। अभी नेक्स्ट वर्ड है एक्यूमेन, ये 6th वर्ड हो गया। तो ये एक्यूमेन, यहाँ पे आपको मेन से निमोनिक पढ़ने को मिलता है, नीन इंसाइट एक्सपर्ट, ओके। तो इसका निमोनिक मैं बताती हूँ आपको। तो व्हेन यू बिकम मैन, यानी कि आप जब बड़े हो जाते हो तो यू बिकम एन एक्सपर्ट, मास्टर या फिर डॉन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सपर्ट, यानी जब आप बड़े होते हो तो आप एक्सपर्ट हो जाते हो। मेन, एक्यूमेन, ठीक है, मेन यानी बड़े हो गए। अभी नेक्स्ट वाला वर्ड है एवराइज, दिस इज 7th वन आई गेस, ओके। तो एवराइज से यहाँ पे इसका मीनिंग है ग्रीड, क्यूपिडिटी, कोवेटियसनेस, ठीक है, ये सारे वर्ड के मीनिंग होंगे किसके, एवराइज के, ठीक है। तो आप निमोनिक्स के हेल्प से कैसे पढ़ोगे, तो दैट इज सी, यहाँ पे आपको राइस देखने को मिल रहा है, राइस यानी कि चावल, ठीक है। तो इसका निमोनिक बहुत ज़्यादा ईजी है, सी, इस लड़के को 1 कप राइस मिला पर फिर भी वो ग्रीडी है, लालची है, ओके। तो देखो राइस से क्या हो गया, तो दैट इज़ एवराइस, ये वाला हो गया, ठीक है। और कप से क्या हो गया, तो ये हो गया क्यूपिडिटी, और ग्रीडी, देखो ये ग्रीड एक और मीनिंग हो जाता है, ओके। तो आपने कितने सारे वर्ड्स ऐसे सीख लिए, फाइन। तो एवराइस का मीनिंग आपको ये वाला बच्चा आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है, ये राइस के लिए और ग्रीडी है। नेक्स्ट इज 8th वन, ठीक है, एमिकेबल। तो इसमें क्या होता है मीनिंग, इन फ्रेंडली स्पिरिट, ग्रिगेरियस, एफेबल, ठीक है। तो देखो इसका निमोनिक बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। ये जो केबल आपको वर्ड दिख रहा है एमिकेबल में, उससे हमने निमोनिक्स बनाया है। निमोनिक्स क्या है, तो देखो योर फैब्यूलस फादर फिक्स्ड केबल सो यू आर फ्रेंडली एंड ग्रिगेरियस। अभी आपके पापा ने ना केबल को अच्छे से ऐसे फिक्स कर दिया, जो केबल ख़राब हुआ था ना पापा ने इसे रिपेयर कर दिया, तो आप क्या हो गए, खुश हो गए, ठीक है। तो देखो केबल फिक्स हो, केबल ऐसे अच्छे से लगा दिया, इसीलिए आप फ्रेंडली स्पिरिट में हो, ग्रिगेरियस हो, फैबल हो, देखो फैबल से ये फैब्यूलस, ओके। तो ऐसे रिलेट करके पढ़ो समझो, ठीक है। अभी नेक्स्ट है 9th वर्ड ऑफ द डे। 9th वर्ड क्या है, तो दैट इज़ आर्टफुल, ठीक है। आर्टफुल यानी कि आप बहुत ज़्यादा कन्निंग हो, स्लाई, कैनी, क्राफ्टी, विली, फॉक्साइन, वल्पाइन, क्लेवर, ठीक है। तो देखो एक कला है,
क्लेवर यानी कि चालाक होना भी एक कला है, तो ये लोमड़ी के हेल्प से हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो निमोनिक क्या है, तो देखो, दी आर्ट ऑफ कनिंग क्लेवर लाइक अ फॉक्स विल कम व्हेन यू ड्रिंक वाइन, ठीक है। ये लोमड़ी का पिक्चर आप दिमाग में रख लो, ये सेंटेंस याद करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। दिस सेंटेंस इज जस्ट टू explain this particular picture, nothing else. You don't have to by heart this sentence, ओके। तो देखो, ये लोमड़ी का पिक्चर आपके दिमाग में आना चाहिए। तो क्या है, ये जो आर्ट है यानी कि आर्टफुल का मीनिंग है कन्निंग यानी कि बहुत चालाक, क्लेवर, फॉक्साइन, ओके, फॉक्साइन, ठीक है। जब आप वाइन से यहाँ पे ये वल्पाइन हो जाता है, ओके। तो ऐसे रिलेट करके हमें पढ़ना है। आर्टफुल, इट्स अ वेरी सिंपल मीनिंग, ठीक है, यानी कि चालाकी दिखाना, ठीक है। अभी नेक्स्ट है हमारा लास्ट वर्ड हो गया, तो ये 10th वर्ड है, ये क्या है, ओडेक्यूस, ठीक है। तो ये बोल्ड, टेमेरिटी, फियरलेस एंड कैंडिड, ठीक है। तो एडेक्यूस का मीनिंग क्या हो जाता है, ये सारे मीनिंग हो जाते हैं। आप बोल्ड हो, स्ट्रांग हो, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, आपको कोई अंदर फियर नहीं है, वो इसका मीनिंग हो जाता है। अभी इसका निमोनिक देखो, ये लड़का क्या कर रहा है, तो अभी ये देखते हैं निमोनिक। यू बॉट एन ऑडी, सो नाउ यू आर बोल्ड, फियरलेस एंड टेकिंग कैंडिड पिक्चर्स, ठीक है। अभी ये दिमाग में आना चाहिए। इस लड़के ने एक ऑडी कार लाई, ठीक है, ऑडी इज़ अ कार, ठीक है। वो कार लाई इसीलिए वो अभी फियरलेस है, कैंडिड है, ओके, फियरलेस है इसीलिए वो भी कैंडिड पिक्चर्स ले रहा है, ठीक है। तो ओडेक्यूस के मीनिंग याद हो गए हमें इस तरह से, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज 10 वर्ड्स। तो हमने बहुत सारे वर्ड्स पढ़ लिए, 10 वर्ड्स कवर कर दिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम 20 to 30 ऐसे वर्ड्स इसी टाइप में करने वाले हैं, ओके। सो स्टार्टिंग में हमने जो 10 वर्ड्स लिखे थे वही यहाँ पे हमने ट्रिक की मदद से वापस से एक्सप्लेन किया, नथिंग एल्स, ओके। होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर एंड नेक्स्ट वी विल कम अप विथ अनदर वीडियो जहाँ पे हमने और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स डिस्कस किए हैं, ओके। ये जो AEIOU जैसे ऐसे कॉमन वर्ड्स होते हैं ना, इन लेटर्स से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, इसीलिए हमें बहुत सारे वर्ड्स पढ़ने होंगे, राइट। तो इनके 2-3 वीडियोस बनेंगे, ओके। फॉर एग्जांपल टुडे हमने ए से बहुत सारे वर्ड्स पढ़े, तो ए के ऐसे बहुत अभी भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, ओके। आई हैवेंट कवर्ड एवरी वर्ड। जो मैं आपको सिखा रही हूँ दे आर रियली रियली इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया, ओके। मेक श्योर यू आर लर्निंग इट. So that's all about today. Thank you and keep learning.